नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज श्रृंखला को लेकर के, जिसमें हम हमेशा जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो मानव की निरंतर खोज और क्या परिवर्तन है जो हमें अपने अंदर लाना है। अभी तक हम देख चुके हैं हमारी आदतें अगर हम परिवर्तित नहीं करते हैं तो हम अपने उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम जान पा रहे हैं कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है, पर हम नहीं जानते। हम पूरे समय लगे रहते हैं अपनी दिनचर्या में, जीवनचर्या में, इस सुंदर प्रकृति में हम खो जाते हैं। हम खो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते उन उद्देश्यों को जिसके लिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं। आज हम जानेंगे आनंद क्या है, कैसे हम अपनी मुस्कुराहटों को स्थायी रूप से अपने अंदर जगा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है जो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। बहुत ही सरलता से आप समझ पाएंगे कि आनंद क्या है और हम कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। ब्लिसफुल माहौल, मोमेंट को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आनंद। हम सभी जानते हैं जीवन की 5 अवस्थाएं हैं। पहली, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है हम बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता हमारे चेहरे पर आ जाती है। दूसरी, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हम नाखुश हो जाते हैं, चेहरे से प्रसन्नता गायब हो जाती है। तीसरी अवस्था है कि हमें समझ नहीं आता, सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, वही काम करते हैं, ना हमें सुख का एहसास होता है ना हमें दुख अच्छा लगता है। एक मोनोटोनस लाइफ को हम जी रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोरिंग लाइफ। उकता जाते हैं हम उस जिंदगी से, तो उकताहट वाला अवस्था में आ जाते हैं। और इस उकताहट के बाद हम चाहते हैं शांति, तो चौथी अवस्था में हम शांति की खोज करते हैं। पर इन चारों अवस्थाओं से भी आगे बढ़कर है एक आनंद की अवस्था जो हमेशा रहती है, जो आपको कभी आपसे दूर नहीं करती है, जो आपकी सच्ची पहचान है, जिस अवस्था में हमें सभी को पहुंचना चाहिए। हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए। अब हम इन अवस्थाओं के साथ अपने चेहरों की मुद्राओं को भी देख लेते हैं। जब हमारी इच्छा की पूर्ति होती है हम बहुत खुश होते हैं, हमारे चेहरे पे एक प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता सभी को दिखाई देती है। तो क्या वो प्रसन्नता, क्या वो खुशी स्थायी है? आप उससे पूछेंगे, भाई आप क्यों प्रसन्न हैं? तो जवाब आएगा, आज मेरा प्रमोशन हो गया, खुशी हुई है मुझे इसलिए मैं खुश हूँ। मेरा इंक्रीमेंट हो गया इसलिए खुशी हूँ। मेरा घर बन गया, मेरे घर में नया मेहमान आया है। ये सब चीज़ें क्या हैं? भौतिक जगत की हैं और क्षण भंगुर हैं। अभी आप खुश हैं, पर ये प्रसन्नता क्या आपके चेहरे पर स्थायी रहने वाली है? अब हम देख लेते हैं दूसरे तरीके का चेहरा। जिसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उसके चेहरे को देखकर ही आप पता लगा लेंगे कि वो उदास है। आप उससे पूछेंगे, भाई आप क्यों उदास हैं? तो बोलेगा, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई, मैं बीमार हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए था, ये मिला नहीं। तो जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो आपके चेहरे से साफ झलकती है।
तो ये स्थिति भी स्थायी नहीं है। आप 2 पल पहले प्रसन्न थे और 2 क्षण बाद अब आप अप्रसन्न हैं, और जो आपके चेहरे से झलक रहा है। अब तीसरी है सीधा सपाट सा चेहरा आपका। सीधा सपाट सा चेहरा जिसके ऊपर कोई भाव नहीं समझ में आते आपको, बस जिंदगी जिए जा रहा है, सुबह उठ रहा है, दिनचर्या को पूरी कर रहा है, रूटीन लाइफ, सुबह उठना, खाना खाना, शाम को अपना थोड़ा काम करना, भोजन करके सो जाना। खुद उकता जाता है उस जिंदगी से। उससे पूछोगे कि आप खुश हो, तो जवाब आएगा असमंजस सा, हाँ हूँ भी और नहीं भी। आप फिर अगर दोबारा से उससे पूछ लोगे कि आप खुश हो, उसको नहीं पता। आप पूछोगे दुखी हो, उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा। वो बोला मैं बस अपनी ज़िंदगी से उकता गया हूँ, बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है। ऐसी ज़िंदगी हम हमेशा ज़्यादातर समय जीते हैं। इसके बाद वो तलाश करता है शांति की। शांति मिल भी जाती है, जो उसके चेहरे से आपको दिखाई भी देगी। बहुत शांत रहते हैं लोग, चेहरे से शांति झलकती है। पर ये अवस्था भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। ज़्यादा दिन जब आप शांत रहते हैं, तब आपको फिर से रोमांच चाहिए होता है ज़िंदगी में। और वो रोमांच या तो आप वापस वहीं पर जाते हैं जहाँ से आपको प्रसन्नता मिले, या आप फिर से कष्ट वाली ज़िंदगी में जाते हैं। तो दोस्तों, इन चारों अवस्थाओं में हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जब इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं, तो हम कभी प्रसन्न होंगे क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो हम प्रसन्न होते हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, हम अप्रसन्न होते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बोरिंग लाइफ, उकता गए हैं, अब कुछ और चाहिए, जीवन में रोमांच चाहिए, हमें ये सब चाहिए होता है। तो क्या खोज रहे हैं हम? फिर से वापस हम अपनी किताब पर आते हैं, इस बुक पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज। मानव की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो वो स्थायी नहीं है, वो आगे कुछ और खोज रहा है। मानव की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो भी वो आगे कुछ और खोज रहा है। वो प्रसन्न नहीं है, वो उकता गया है, तो वो क्या खोज रहा है? क्या है उसकी निरंतर खोज? तो योगानंद जी समझाना चाहते हैं कि उसकी निरंतर खोज है आनंद। और वो आनंद क्या है? वो आनंद है ईश्वर। ईश्वर ही वह आनंद है जो आपको चिरस्थायी प्रसन्नता देगा, जो आपके चेहरे पर हमेशा रहेगी। कुछ और की मानव को तलाश ही नहीं है। वो एकमात्र उद्देश्य लेकर अगर इस दुनिया में आया है, इस भौतिक जगत में आया है, इस सुंदर प्रकृति के साथ आया है, तो वो बस एक ही चीज़ खोज रहा है और वो है आनंद। योगानंद जी कहते हैं, मैं हमेशा ऐसे चेहरों की तरफ देखता हूँ जिनकी प्रसन्नता स्थायी हो, जो आनंद से भरे हुए हों। मैं ऐसे बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूँ जिनके चेहरे पर प्रसन्नता चिरस्थायी नहीं होती। और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसमें वो नाम लेते हैं लाहिड़ी महाशय, कि लाहिड़ी महाशय के चेहरे को देखिए आप, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जिसमें आधी आंखों से वो भौतिक जगत को देख रहे हैं और पूरी अंतर्मन से जितनी आंखें हैं उसकी, उससे वो अपने अंतर्मन और ईश्वर को देख रहे हैं। वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इस जगत को वो उतना ही इंजॉय कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है, बाकी वो पूरे समय मग्न हैं अंतरात्मा के साथ और अपने ईश्वर के साथ। वो है चिरस्थायी प्रसन्नता। और बोलते हैं मेरे अंदर भी हमेशा प्रसन्नता रहती है, वो भी मेरे अंतर्मन की प्रसन्नता है, क्योंकि मेरा अंतर्मन मैंने ईश्वर के साथ जोड़ा है और वो ईश्वर के साथ की जो खुशी है वो मेरे अंदर हमेशा रहती है। अब बात आती है कि ये आनंद क्या है? तो आनंद है नित्य नवीन आनंद ईश्वर ही है। और इसका वो उल्लेख करते हैं कि जब पहली बार मैंने आंखें बंद की और आंख बंद करके मुझे रोशनी दिखाई दी, उस रोशनी में मैंने जाना
ईश्वर का पहला अनुभव में मैं समझ गया उस रोशनी को देख के कि ईश्वर है और वही आनंद से भर सकता है। बाकी इस भौतिक जगत में हमें कुछ भी मिल जाए वो क्षणभंगुर है, क्षण मात्र में वो नष्ट हो जाने वाला है। हमें लाना है अपने अंदर। मैं उसी आनंद के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ और उस आनंद के सागर में आप सभी को ले जाना चाहता हूँ। और वो परिवर्तन के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान में जाइए। इसका भी एक उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं कि जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि मेरी माँ चली गई हैं। बहुत छोटा था मैं तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैं इतना व्याकुल था कि मुझे लग रहा था कि मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। फिर मैंने ध्यान में माता को देखा और उन माँ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम जिस माँ की तलाश कर रहे हो वो माँ के रूप में भी मैं तुम्हारा भरण पोषण कर चुकी हूँ। जो ये शब्द मैंने सुने कि मेरी माँ जगत जननी माँ हैं जो मेरे साथ हमेशा रहती हैं, और मैं उस आनंद में इतना डूब गया, इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं आज तक उस खुशी को अनुभव करता हूँ। तो एकमात्र जो आनंद और जो खुशी जो चिरस्थायी है, जो आपके चेहरे पर हमेशा रहेगी, वो है ईश्वर का साथ, ईश्वर का प्रेम। एक बार आप बोल के देखिए, एक बार आप संकल्प लेके देखिए कि ईश्वर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। आपको ईश्वर की संतान का एहसास ही इतनी अच्छी खुशी देगा और इतनी प्रसन्नता में आप रहेंगे क्योंकि आपको इस जगत के परे समझ में आने लग जाएगा। आप इस जगत से परे हो जाएंगे। तो क्या प्रयास करें हम कि हम भी आनंद से रहें, हम भी जीवन में ब्लिसफुल लाइफ जिएं, जीवन को एक उत्सव की तरह जी करके यहाँ से जाएं। और उस निरंतर खोज जिसकी हमें तलाश है, उसमें पहली सीढ़ी है आनंद, और वो आनंद हमें सिर्फ दे सकते हैं ईश्वर। तो ध्यान की वह अवस्था जब आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं और आपको ये एहसास होता है कि ईश्वर आपके साथ है, और ये एहसास आपको समाधि स्थिति में ले जाता है। तो आप जागृत भी हैं, आप आंखें खोल के कार्य भी कर रहे हैं, पर आप हर समय ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं और आपको ये एहसास कि ईश्वर आपके साथ है आपको हमेशा आनंदित रखता है। आप हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, और आपकी जो स्माइल है, जो मुस्कान है, वो ऐसे बिखेरती है कि आसपास के लोग भी उसके प्रभाव में आते हैं। जैसे कि हाथ में चंदन की खुशबू, जितनी बार आप चंदन पकड़ेंगे आपके हाथ सुगंधित होंगे ही होंगे, और आपके उन सुगंधित हाथों से दूसरे लोग भी सुगंधित हो जाते हैं। तो आपकी मुस्कान इतनी अच्छी होगी कि आप पूरे ब्रह्मांड में मुस्कान फेर सकते हैं, फेंक देते हैं। आपके पास जो भी आता है वो आपकी मुस्कान से प्रभावित होकर मुस्कुराता हुआ जाता है। तो वो मुस्कान हमेशा चिरस्थायी होती है। आपके चेहरे की मुस्कान दूसरों को मुस्कान देने वाली बन जाती है। तो ध्यान की उच्चतम स्थिति में हमेशा अपने को पहुंचाने की कोशिश करना। दूसरी चीज़ है कि ये मानना कि ईश्वर आपके साथ है। अपने को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर। जब आप ये मानने लगेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ, कर्म आप करता नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो करता है, करने वाला है, वो ईश्वर है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने कर्म कर रहे हैं। उन कर्मों के उतार चढ़ाव से आप परेशान होते हैं, उन कर्मों के उतार चढ़ाव से आपकी परेशानियाँ आती हैं, दुख तकलीफ आती है, खुशी आती है। वो क्षणभंगुर खुशी गायब हो जाती है क्योंकि वो फिर पलट जाती है। तो जब आप अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो आपको तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर के साथ कर रहे हैं, ईश्वर आपसे करवा रहा है। तो कर्म से जब आप समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, तो आपके अंदर जो गिल्ट है, जो परेशानियां हैं, वो सब ईश्वर की हो जाती हैं। आप स्वच्छंद हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं स्वतंत्रता को। आपके डर खत्म हो जाते हैं, करेज आपके अंदर आ जाता है। तो आपकी जो स्माइल है, जो खुशी है, वो चिरस्थायी हो सकती है। ईश्वर में लीन रहते हुए, अपने कर्मों को सरेंडर करते हुए अहम को ख़त्म करना होता है। जो ईगो है ना, वो सारी समस्याओं की जड़ है।
पर जब आप ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपने अहम को भी आप समाप्त कर देते हैं, तो सारी विघ्न बाधाएं खत्म, आपकी जो प्रसन्नता है, स्माइल है, वो भी चिरस्थायी हो जाती है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मुझ में रहते हैं, सारे कर्म मुझको समर्पित कर देते हैं, अपने हर सोच में, हर विचार में मेरे समीप रहते हैं, मेरे करीब आ जाते हैं, वो मनुष्य हमेशा आनंद और परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, जो मुझको समर्पित कर देते हैं। तो कर दीजिए अपने आप को समर्पित ईश्वर को, क्योंकि आप ईश्वर का ही अंश हैं। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। कहिए उस ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपकी संतान हूँ और मेरे अंदर बहुत सी बुराइयाँ हैं, पर वो बुराइयाँ आपने दी हैं क्योंकि आपकी ही मैं संतान हूँ। वो बुराइयाँ, अच्छाइयाँ मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। मैं हर दुखांत से और सुखांत को, जो मेरे जीवन में दुख है, जो मेरे जीवन में सुख है, मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप हर दुखांत और सुखांत से परे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। सब कुछ छोड़ दीजिए, सरेंडर टू गॉड। जब आप ये प्रार्थना ईश्वर से कर लेंगे तो सब कुछ तो आपने ईश्वर को दे दिया। अब आपको किस चीज़ की चिंता? आप रहिए प्रफुल्लित, आप रहिए खुश, आप जी सकते हैं उत्साह से भरपूर जीवन, क्योंकि सब कुछ तो आपने ईश्वर को दे दिया। आप परमात्मा से जुड़ गए। परमात्मा से जुड़ने का सुख बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अद्वितीय है। तो अपने अंदर ले आइए वो ब्लिस। अब आप क्या रहेंगे? हर समय खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी सारी चिंताएं, सारा करेज, सब कुछ आपके अंदर आ चुका है। अब आप जो इस मिथ्या संसार का जो डर था, जो आवागमन का डर था, जो मृत्यु का डर था, हर चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो ये जो माया है, हम यहाँ सिर्फ रोल प्ले करने आए हैं। तो एक उदाहरण बताते हैं परमहंस योगानंद जी की। जब वो अपने आश्रम में यूएस में बैठे हुए थे, बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड, और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने को अंतर्मुखी किया, अंतर्मुखी करा और ईश्वर से जोड़ा। तो सामने सिर्फ माया दिख रही थी, और वो माया, क्योंकि वो फिर समाधि स्थिति में रहते हैं हमेशा, तो वो माया भी वहाँ से ओझल हो गई। ऐसे ही वो बताते हैं कि एक बार मैं एक प्ले देख रहा था, जिसको देख करके मुझे रोना आ गया। मैंने अपने आप से उसके अंत में पूछा कि मैं रो कैसे सकता हूँ? ईश्वर से पूछा। और जब मैंने फिर अपने आप को अवेयर किया और फिर से उस प्ले को देखा, तो बोलते वहाँ सिर्फ मुझे जो पिक्चर थी वो चलती दिखी, और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। तो हम जो चाहेंगे, हम दृढ़ इच्छा शक्ति से जो चाहेंगे, ईश्वर से जब कनेक्ट होंगे, तो इस भ्रम जाल से भी निकल जाएंगे। तो ईश्वर से आपको कोई प्रश्न नहीं करना है। ईश्वर से जब आप जुड़ जाएंगे, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ब खुद हो जाएंगे। तो आपने जो आर्ग्यूमेंटेटिव, जो एनालिटिकल थिंकिंग है ना, उसको ड्रॉप कर देना है। उसको ड्रॉप करके अगर आप ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देंगे, और चीज़ें आपको, ईश्वर जब आपके करीब आएगा, वो आपको हर चीज़ समझाता चला जाएगा, और आपको आपके हर प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। ना कोई आपके पास शिकायत रहेगी, ना कुछ, बस आप पिघल जाएंगे। और जब आप ईश्वर के सामने पिघलेंगे, तो वो जो प्रसन्नता है वो चिरस्थायी रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हम कैसे एक ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम आनंद में रह सकते हैं, कैसे हम उस मुस्कुराहट को ला सकते हैं जो दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाए। हम बहुत अच्छे परोपकारी व्यक्ति हो सकते हैं, हम धर्मात्मा हो सकते हैं, हम दयालु हो सकते हैं, पर फिर भी हमें ईश्वर से तो जुड़ना ही पड़ेगा। वो सब काफ़ी नहीं है। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें ध्यान तो बहुत करना ही पड़ेगा, समाधि स्थिति में जाना ही पड़ेगा। और ये एक दिन से नहीं होगा। आपने रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, प्रयास करते जाना है, अपने समय को बढ़ाते जाना है, और ईश्वर में धीरे धीरे खोते जाना है। ईश्वर आपकी हर इच्छाओं का, हर आवश्यकताओं का, सबका ध्यान रखने वाला है। ईश्वर आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, और आपको वो सब कुछ मांगने से नहीं, बिना मांगे अपने आप मिलता जाएगा। तो आप प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि हम
आनंददायक स्थिति में चिरस्थायी मुस्कान के साथ अपने आप को परिवर्तित करें ईश्वर की तरफ। खोज जो हमारी जारी है दोस्तों, मानव की, मनुष्य की खोज इस भौतिक जगत में, इस सुंदर संसार में, इस दिनचर्या में, वो ये है कि हम आनंदित रहें। और इस भौतिक जगत में हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं अगर हम अपने अंदर ये जगा लें कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे अंदर है और हम ईश्वरमय ही हो जाएंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हमारी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां सब समाप्त है दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, एक ऐसी मुस्कान बिखेरेंगे उसी चंदन की तरह, जैसे कि चंदन पूरी तरफ अपनी सुगंध बिखेरता है, दिव्य पुरुषों की मुस्कान आपको आकर्षित करती है। तो अब हम अपनी दिनचर्या में, अपनी दैनंदिनी में, अपनी रूटीन लाइफ में अपने आप को परिवर्तित करते हैं ध्यान के माध्यम से, सरेंडर के माध्यम से, ईश्वर का आह्वान करके, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके, तो हम भी खुश रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। तो दोस्तों, करिए अपने जीवन को परिवर्तित। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं मानव की इस निरंतर खोज में उनका सहयोग करूं और उनको एक चिरस्थायी आनंद प्रदान करूं और मनुष्य अपने आप को परिवर्तित करे मेरे इस संदेश के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, परिवर्तन श्रृंखला को सुनने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।